हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी भी कोई बच्चा बॉर्न करता है तो हम लोग कहते हैं ना कि उसके आंखें देखो मम्मी की तरह है, उसके बाल देखो पापा की तरह हैं, उसकी नाक देखो मम्मी की तरह है, ऐसा कहते हैं ना। तो आखिर ऐसा होता कैसे है कि हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स हमारे अंदर आते हैं? तो इस चीज को स्टडी करने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स करे। उनका नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए पी प्लांट को कंसिडर करा था। और पी प्लांट का साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए। तो पी प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम सटाइवम। अब क्वेश्चन ये आता है कि उन्होंने पी प्लांट को ही क्यों कंसिडर करा। तो पी प्लांट को कंसिडर करने के लिए क्या क्या रीजन हो सकते हैं? तो सबसे पहला रीजन देखो ये होता है, नंबर वन रीजन है कि पी प्लांट को हम देख के पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये प्लांट टॉल है, हाँ भाई ये प्लांट ड्वार्फ है, हाँ और इसके फ्लावर जो हैं वो वायलेट हैं, इसके फ्लावर वाइट हैं, इसकी सीड का शेप कैसा है, राउंड है, रिंकल्ड है, सीड का कलर कैसा है, येलो है, ग्रीन है। तो पहली बात क्या है कि इजी डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स हैं इसके, इजी डिटेक्टेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, दूसरा रीजन है कि ये प्लांट होते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग। क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेटिंग। सेल्फ पॉलिनेटिंग का मतलब क्या होता है कि ये ऐसे प्लांट है कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होता है, और एक ही फ्लावर के एंथर में से जो पोलन ग्रेन निकलते हैं वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर फॉल करते हैं, फिर पॉलिनेशन होती है। तो इस पॉलिनेशन को हम लोग बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तीसरा रीजन इसका ये है कि इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन। और वो लाइफ स्पैन कितना होता है? अराउंड 3 मंथ्स का। ठीक है, चौथा रीजन है कि सीड्स पर प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं, सीड्स पर प्लांट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, पांचवा रीजन है कि इसको हम मैन्युअली क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। वी कैन इजीली क्रॉस पॉलिनेट मैन्युअली। ठीक है, तो ये कुछ 4-5 रीजंस हैं जिसके कारण मेंडल ने पी प्लांट को कंसिडर करा। ठीक है, अब सवाल आता है कि उसने कैसे बताया कि हाँ भाई कि पेरेंट्स के कैरेक्टर बच्चों में आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए उसने जो एक्सपेरिमेंट्स करे, तो पी प्लांट को जो कंसिडर करा, पी प्लांट की 7 कैरेक्टर्स को उसने स्टडी करा। अब वो 7 कैरेक्टर क्या हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1 कैरेक्टर है सीड का शेप। ठीक है, तो सीड शेप कैसी है? तो सीड की शेप कैसे हो सकती है? राउंड हो सकती है। ठीक है, और क्या होती है? राउंड भी हो सकती है, और कैसी हो सकती है? रिंकल्ड भी हो सकती है। ठीक है, राउंड का मतलब क्या है? देखो सिंपल ऐसे राउंड होगा। रिंकल्ड का मतलब क्या है? ऐसे मुरझाई सी हुई है। ठीक है, दूसरी बात है सीड का कलर। तो सीड कलर कैसा हो सकता है? सीड कलर येलो भी हो सकता है,
और सीड कलर कैसा हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। ठीक है, थर्ड है फ्लावर की कलर। तो फ्लावर कलर वायलेट भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है। ठीक है, फोर्थ जो कैरेक्टर है वो क्या है, फ्लावर पोजीशन। तो फ्लावर पोजीशन जो है वो एक्सियल हो सकती है और टर्मिनल हो सकती है। अब एक्सियल और टर्मिनल का क्या डिफरेंस है, एक्सियल में जो फ्लावर होते हैं वो इस पोजीशन में लगे होते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और टर्मिनल में कैसे लगे होते हैं, बिल्कुल एंड में फ्लावर लगे होंगे। ठीक है, बिल्कुल एंड में फ्लावर लगे होंगे। पांचवी बात है पॉड का शेप। पॉड क्या होता है, जिसके अंदर सीड्स प्रेजेंट होते हैं वो होता है पॉड। ठीक है, पॉड आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे पॉड है तो इसके अंदर मटर होते हैं ना ऐसे, तो ये पॉड है। तो पॉड की शेप कैसी हो सकती है, इन्फ्लेटेड होती है और कैसी हो सकती है, कंस्ट्रिक्टेड हो सकती है। ठीक है, छठी बात क्या है कि पॉड का कलर, तो पॉड का कलर ग्रीन हो सकता है और क्या हो सकता है, येलो। ठीक है, सेवंथ जो है वो प्लांट हाइट, प्लांट की हाइट। प्लांट की हाइट टॉल भी हो सकती है और क्या हो सकती है, ड्वार्फ हो सकती है। अब ये मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी करा। अब यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव जानने से पहले हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा या कुछ बातों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज देखो क्या है कि हमारी बॉडी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं, हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल है। हर एक कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब मान लो कि कोई जीन है हाइट के लिए। ठीक है, अब हाइट के लिए जो जीन है, अब हाइट में वेरिएशन होती है, कुछ होते हैं टॉल और कुछ होते हैं ड्वार्फ। तो टॉलनेस के लिए अलग जीन होगा और ड्वार्फ के लिए अलग जीन होगा, ऐसा नहीं है, जीन एक ही है लेकिन उस जीन के वेरिएंट होते हैं, उन वेरिएंट को बोला जाता है एलील। तो एलील्स बेसिकली क्या होते हैं, जीन के वेरिएंट्स होते हैं, जीन के वेरिएंट्स होते हैं। जैसे मान लो कि जीन हमारा क्या है, हाइट के लिए, तो हाइट में क्या है, टॉल है और ड्वार्फ है। अगर कोई प्लांट प्योर टॉल है तो अगर हम उसको अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर वो प्योर ड्वार्फ है तो उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे दो बातें और आती है कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है, जब दोनों एलील सेम ही होते हैं, मान लो दोनों के दोनों कैपिटल टी हैं या दोनों के दोनों स्मॉल टी हैं, तब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन अगर एक एलील डिफरेंट है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजाइगस। मान लो ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस क्या होता है, जब एलील्स डिफरेंट होते हैं, और होमोजाइगस क्या होता है, जब एलील्स सेम होते हैं। अब यहाँ पे दो बातें हमने देखी थी कि डोमिनेंट और रिसेसिव। ठीक है, तो डोमिनेंट और रिसेसिव का कंसेप्ट तभी आता है जब एलील्स हमारे पास कैसे हो, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस कंडीशन में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। अब कैपिटल टी वाला जो एलील होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। मतलब अगर ये किसी भी ऑफस्प्रिंग में अगर कैपिटल टी वाला एलील प्रेजेंट होगा और उसके साथ स्मॉल टी प्रेजेंट होगा
तो स्मॉल टी वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एक्सप्रेस कौन कर पाएगा? कैपिटल टी वाला। जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है उसको बोलते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते उसे क्या बोलते हैं? रिसेसिव। तो ये मेंडल के 7 कैरेक्टर्स जो स्टडी करे ना उसने, तो उसमें जो डोमिनेंट वाले हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे, और जो रिसेसिव वाले हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक और बात है, रिसेसिव वाले अपने आप को एक्सप्रेस तब कर पाते हैं जब वो इस कंडीशन में होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में। तो रिसेसिव वाले सिर्फ और सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट है वो होमोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है और हेटेरोजाइगस में भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। ठीक है, तो इसमें देखो जो सीड की शेप है तो राउंड डोमिनेंट है। ठीक है, सीड कलर में येलो डोमिनेंट है, फ्लावर कलर में वॉयलेट डोमिनेंट है, फ्लावर पोजीशन में एक्सियल डोमिनेंट है, और पॉड शेप में क्या है? इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, और पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, और प्लांट हाइट में क्या डोमिनेंट है? टॉल। अब हमें 2 बातें और पढ़नी है। एक चीज होती है जीनोटाइप और एक होता है फिनोटाइप। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जीनोटाइप का मतलब होता है कि हमारे अंदर जीन्स कैसे प्रेजेंट है। जैसे मान लो कि कोई बंदा लंबा है तो उसके अंदर जीनोटाइप क्या होगा? मान लो ये हो सकता है, तो ये उसका जीनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब क्या है? उसके अंदर जीन्स कैसे हैं। फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस कैसी है, कि वो बंदा दिखने में कैसा है। ठीक है, और फिजिकल अपीयरेंस किसके बेसिस पे डिटरमाइन होगी? कि उसके अंदर जीन्स कैसे हैं। ठीक है, अगर टी प्रेजेंट होगा तो फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी? टॉल होगा। ठीक है, तो हमने जीन्स समझ लिया, हमने एलील समझ लिया, होमोजाइगस कंडीशन पढ़ ली, हेटेरोजाइगस कंडीशन पढ़ ली, जीनोटाइप और फिनोटाइप पढ़ लिया हमने। ठीक है, अब मेंडल ने जब एक कैरेक्टर को स्टडी करा ना, तब उसको बोला गया इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन। और जब एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं उसके लिए हम जो कोई क्रॉस बनाते हैं उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम 2 लॉज को पढ़ेंगे मेंडल के। लॉ फर्स्ट, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद 2 लॉज को पढ़ते हैं। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब हम एक कैरेक्टर को स्टडी करते हैं तो उस क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं। कैसे बनाना है? सबसे पहले हमें लिखना है पेरेंट्स। ठीक है, तो पेरेंट्स हमने क्या माना? मान लो मेल जो है वो क्या है? टॉल है, और फीमेल जो है वो क्या है? ड्वार्फ है। ठीक है, और अगर मेल टॉल है और फीमेल ड्वार्फ है तो सबसे पहले हमें जीनोटाइप लिखना है कि जीनोटाइप कैसा होगा। तो हम अभी प्योर को क्रॉस करा लेते हैं। ठीक है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग प्योर ऑर्गेनिज्म को ही क्रॉस कराते हैं। प्योर का मतलब क्या है? कि दोनों के दोनों एक जैसे होंगे, मतलब होमोजाइगस होंगे। तो टॉलनेस के लिए हमने क्या देख लिया? दोनों कैपिटल टी है, और ड्वार्फ के लिए क्या होगा? दोनों स्मॉल टी। ठीक है, अब जब गैमीट बनता है ना, तो गैमीट में हमेशा इन दोनों एलील में से सिर्फ और सिर्फ एक ही एलील एंटर करता है। दोनों एलील में से क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही एलील एंटर करता है। तो जब भी दो एलील में से गैमीट के अंदर एक ही एलील एंटर कर रहा है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो मेंडल का जो लॉ है उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? कि जो एक एलील है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट है, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है वो रिसेसिव है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस और रिसेसिव हो गया। और सेकंड लॉ क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, अब
जब इसकी क्रॉसिंग करेंगे हम लोग, तो क्रॉसिंग के लिए हम एक स्क्वायर बनाते हैं जिसको वो बोलते हैं पन्नट स्क्वायर। ठीक है, इसका नाम क्या है? पन्नट स्क्वायर। पन्नट स्क्वायर। तो पन्नट स्क्वायर में हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ मेल के गैमेट्स लिख लेंगे और एक तरफ फीमेल के गैमेट्स। तो मेल के गैमेट्स क्या है? कैपिटल टी स्मॉल, दोनों कैपिटल टी हैं, और फीमेल गैमेट्स में क्या है? दोनों को दोनों क्या है? स्मॉल टी। अब जब इसको क्रॉस करना है ना, तो ऐसे करना है, इस कैपिटल टी को इससे क्रॉस कराना है, तो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब भी इसको लिखना है तो कैपिटल वाले को पहले लिखना है, स्मॉल वाले को बाद में लिखना है। फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर इसको इससे करेंगे, फिर क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, देन अगेन कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट फिलायल जनरेशन। फर्स्ट फिलायल जनरेशन, इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं F1 जनरेशन। F1 जनरेशन। तो देख पा रहे हैं F1 जनरेशन क्या होगा? देखो सारे के सारे क्या होंगे? टॉल। ऑल क्या होंगे? टॉल। क्यों टॉल होंगे? क्योंकि हम देख पा रहे हैं सबके जीनोटाइप कैसे हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी। और अगर कैपिटल टी है ये तो डोमिनेंट है, ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। इट मींस सारे के सारे जो प्रोजेनी होंगे वो क्या होंगे? टॉल होंगे। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करनी है? F1 जनरेशन की सेल्फिंग करनी है। ठीक है, तो सेल्फिंग कर लेते हैं। सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। तो सेल्फिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो भी F1 जनरेशन की प्रोजेनी आई थी उसको हमने आपस में क्या करना है? क्रॉस कराना है। ठीक है, तो पेरेंट ले लो। इस टाइम पे पेरेंट्स क्या हो जाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको मेल कंसिडर कर लो और इसको फीमेल कंसिडर कर लो, क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना। फिर जीनोटाइप इनका क्या होगा? तो जीनोटाइप तो यही हो गया। फिर हम इसको कह सकते हैं गैमीट क्या होंगे। ठीक है, तो गैमीट, तो गैमीट में हमेशा एक ही एलील जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो। फिर हमने क्या करनी है? फिर से इसकी क्या करनी है? क्रॉसिंग करनी है। जब क्रॉसिंग करोगे तो फिर से हमने क्या बनाना है? पन्नट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, एक तरफ हम क्या कर सकते हैं? मेल लिख लो और एक तरफ क्या कर लो? फीमेल लिख लो। मेल लिख लो, फीमेल लिख लो। फीमेल के गैमेट इधर लिख दो, मेल के गैमेट इधर लिख दो। अब ध्यान से क्रॉस करना है। इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे। इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक कैपिटल टी स्मॉल टी। इसको इससे करेंगे तो क्या होगा? एक कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसको इससे करेंगे क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्मॉल टी। अब एक चीज देखो, अभी हमने पीछे पढ़ा था, अगर होमोजाइगस कंडीशन आ जाए तब रिसेसिव भी अपने आप को क्या कर देता है? एक्सप्रेस कर देता है। तो F2 जनरेशन क्या होगी? F2 का मतलब क्या है? सेकेंड फिलायल जनरेशन। तो F2 जनरेशन में देखो क्या होगा? 3 टॉल होंगे और एक ड्वार्फ होगा। 3 टॉल कैसे होंगे? देखो इसमें भी एक दोनों कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, मतलब तीनों के तीनों क्या होंगे? ये तीनों के तीनों क्या होंगे? टॉल होंगे। और ये वाला बस क्या होगा? ड्वार्फ होगा। तो फिनोटाइप की रेशियो क्या बनेगी? फिनोटिपिक रेशियो क्या बनेगी? फिनोटाइप का मतलब क्या है? कि दिखने में कैसे हैं। तो 3 हमारे पास टॉल हैं और एक हमारे पास क्या है? तो ड्वार्फ। तो रेशियो क्या बनेगी? 3:1। अब एक चीज होती है जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, तो जीन्स कैसे हैं? तो जीनोटिपिक रेशियो में हम देख पाएंगे कि हमारे पास एक एलील ऐसा है जो दोनों कैपिटल टी है। ठीक है, 2 एलील ऐसे हैं, 2 ऑफस्प्रिंग ऐसे हैं जो क्या है? एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है। और एक ऐसा है हमारे पास जिसमें दोनों के दोनों क्या है? स्मॉल टी है। ठीक है, तो ये सारा हमारा क्या है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस
इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू हम दो लॉस को पढ़ते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पे देखा हमने कि कोई भी जीनोटाइप है किसी भी इंडिविजुअल में, तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है तो एलील्स क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। और हमने सेकंड लॉ क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, हेटेरोजाइगस कंडीशन जब होती है तो एक अपने आप को जो एक्सप्रेस कर पाता है उसे बोलते हैं डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाता उसे क्या बोलते हैं, रिसेसिव। तो इस केस में क्या है, देखो स्मॉल टी वाला रिसेसिव है। लेकिन हमने एक और बात देखी कि रिसेसिव वाला अपने आप को एक्सप्रेस तब कर पाता है जब होमोजाइगस कंडीशन में हो। तो इस केस में देखो क्या आ गया, वो ड्वार्फ अपने आप को शो कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।